नमस्कार दोस्तों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। साथियों, अपन सांस्कृतिक संस्थानों की बात कर रहे थे और उसमें अपन ने 2 क्लास होने पहले हो चुकी है। आज अपनी तीसरी क्लास है और इसमें आज कुछ महत्वपूर्ण केंद्र है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इन अनुसंधान केंद्र या अनुसंधान संस्थाएं जो है, इनमें जो प्रश्न जो है ये बहुत ही आसान से पूछेंगे। मुख्य तौर पे आपको पूछा जाएगा कि जैसे कि ये संस्थान जो है ये कहाँ पर है, ये अनुसंधान केंद्र कहाँ पर। हो सकता है कि उसमें 4 अनुसंधान केंद्र देके 1 असंगत दे दे, 3 संगत दे दे, या मिलान करने वाले प्रश्न भी आ सकते हैं। तो आप मोस्टली ये संस्थाएं कहाँ पर है, स्थापना वर्ष नहीं पूछते हैं। आप यही ध्यान रखना कि कौन सा संस्थान कहाँ पर वो अधिकतर आएगा। ठीक है, चलो आज भी अपन वापस आगे बढ़ते हैं। ये आपका राजस्थान का मानचित्र हो जाएगा और इस राजस्थान के मानचित्र में सबसे पहले अपन बात करते हैं पोथी खाना कि पोथी खाना कहाँ पर साथियों। तो पोथी खाना जयपुर में। स्थापना कब हुई? तो स्थापना 1952। यहाँ पर ये आपका शहर जो है साथियों, ये कौन सा शहर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जयपुर। और अपन जयपुर शहर में कौन से संस्थान की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर अब बात हो रही प्यारे विद्यार्थियों का पोथी खाना। अगर आपसे पूछे कि पोथी खाना कहाँ पर है साथियों, तो पोथी खाना जयपुर में। स्थापना कब हुई? यानी पोथी खाना कहाँ हो गया? जयपुर। स्थापना कब हो रही इसकी? तो स्थापना हुई थी साथियों 1952। पोथी खाना जयपुर की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1952 में की गई। किसके समय की गई? तो महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह जो थे ना प्यारे विद्यार्थियों, संग्राम सिंह द्वितीय के शासन काल में जो है इसकी स्थापना है। तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा जो है, यानी महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, इस पोथी खाने की स्थापना की गई। कब की गई? 1952। यहाँ पर क्या स्थित है? तो यहाँ पर पारसी, अरबी और राजस्थानी भाषा के अन्य ग्रंथ संग्रहित है। यानी कि यहाँ पर क्या स्थित है कि यहाँ पर अरबी, फारसी एवं राजस्थानी भाषा के अनेक ग्रंथ संग्रहित है सच। ठीक है, तो ये एक संस्थान की अपन यहाँ पर बात कर सके। बहुत ही प्यारी सी विशेषता। अपन एक जयपुर में एक संस्था साथ है जिसकी बात करें, कौन सा है? पोथी खाना। स्थापना कब हुई इस पोथी खाने की? तो पोथी खाने की स्थापना 1952 में हुई। इसके शासनकाल में, यानी महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। यहाँ पर क्या स्थित है साथियों? तो यहाँ पर अरबी के अलावा फारसी के अलावा राजस्थानी भाषा के अनेक ग्रंथ जो है यहाँ पर संग्रहित है। अब अपन जोधपुर की बात करते हैं साथियों। जोधपुर में क्या कि महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र। अगर आपसे पूछे कि महाराजा मानसिंह, ध्यान देना साथियों, दूसरे संस्थान की बात करते हैं कि महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र जो है प्यारे विद्यार्थियों, इस शोध केंद्र की अपन अगर बात करें तो शोध केंद्र कहां पर है? तो ये शोध केंद्र हो जाएगा आपके जोधपुर में। कौन से केंद्र की बात करें साथियों? तो महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र। ये कहां पर स्थित है? तो ये आपके जोधपुर में स्थित है। स्थापना कब हुई साथियों? तो इस केंद्र की स्थापना जो है 2 जनवरी, यानी 2 जनवरी 1805 में इसकी स्थापना की। अगर आपसे यहाँ पर स्थापना वर्ष के बारे में पूछे साथियों, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी, यानी कि 2 जनवरी 1805 में जो है इस केंद्र की स्थापना की। देखो साथियों, पोथी खाना जयपुर में, स्थापना 1952 में हुई। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र जो है ये आपके जोधपुर में, और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 2 जनवरी 1805। यहाँ पर क्या स्थित है? तो यहाँ पर कला चित्र, यानी कि यहाँ पर कला चित्र हो गया, इनके अलावा कला संस्कृति हो गई। इस क्षेत्र में विद्यमान शोध सामग्री जो है
उनका यहाँ पर संग्रह। तो यहाँ पर भी अपन लिख लेते हैं, यहाँ पर कला संस्कृति के सेक्टर में विद्यमान कला संस्कृति के सेक्टर में विद्यमान शोध सामग्री, ठीक है, विद्यमान शोध सामग्री संग्रहित है। ठीक साथियों, ये दो अनुसंधान या संस्थाएं जो है इनके बारे में पढ़े। एक तो पढ़ी साथियों पोतीखाना कहाँ पर है, तो साथियों जयपुर में। स्थापना कब हुई, तो 1952 में। किसके द्वारा, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर अरबी, पारसी एवं राजस्थानी भाषा के अन्य ग्रंथ संग्रहित। दूसरा, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र जो ये कहाँ पर साथियों, तो ये जोधपुर में। स्थापना कब हुई, 2 जनवरी 1805 में जो इसकी स्थापना। यहाँ पर कला संस्कृति के क्षेत्र में विद्यमान शोध सामग्री स्थित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं साथियों। यहां से आगे आ जाइए और अब अपन बात करते हैं राजस्थानी साहित्य अकादमी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, इसके बारे में जरूर पूछते हैं कि यहाँ पर राजस्थानी जो साहित्य अकादमी है, यहाँ से मासिक पत्रिका कौन सी, इसका सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा। 2 पॉइंट सबसे अधिक पूछे जाते हैं। अब लिखना मेरे साथ, राजस्थान यानी कि राजस्थान साहित्य अकादमी की बात कर रहे हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी की अगर अपन बात करें प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्थापना, यानी कि इस अकादमी की स्थापना कब हुई, तो 28 जनवरी 1958 को। 28 जनवरी 1958 जो है कि साथियों का 28 जनवरी यानी 28 जनवरी 1958 में जो है इसकी स्थापना की गई। 28 जनवरी 1958 में जो है इस अकादमी की स्थापना की गई। राजस्थानी साहित्य अकादमी स्थापना 28 जनवरी 1958। इसमें क्या होता है साथियों कि इसकी स्थापना राज्य में विकास, प्रोत्साहन एवं प्रचार प्रसार के उद्देश्य, यानी इसकी स्थापना जो राज्य में विकास, प्रोत्साहन एवं प्रचार प्रसार के उद्देश्य से इस अकादमी की राजस्थान सरकार द्वारा स्थापना की गई। इसकी स्थापना राज्य विकास प्रोत्साहन एवं प्रचार प्रसार के उद्देश्य से की गई। इस अकादमी की मासिक पत्रिका की अगर अपन बात करें, यानी कि इस अकादमी की जो मासिक पत्रिका है वो मधुमती है साथियों। इस अकादमी की मासिक पत्रिका मधुमती। और सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें, इस अकादमी द्वारा दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है प्यारे विद्यार्थियों, सर्वोच्च पुरस्कार वो कौन सा साथियों, तो वो पुरस्कार हो जाएगा मीरा पुरस्कार। ठीक है साथियों, ध्यान देना। राजस्थान साहित्य अकादमी स्थापना हुई 28 जनवरी 1958 को, इसकी स्थापना की गई थी। फिर इसकी स्थापना का जो राज्य सरकार के द्वारा राज्य का विकास, प्रोत्साहन एवं प्रचार प्रसार के उद्देश्य से की गई। इस अकादमी के मासिक पत्रिका जो मधुमती है, और सर्वोच्च पुरस्कार की अगर अपन बात करें तो सर्वोच्च पुरस्कार हो गया साथियों कौन सा, मीरा पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार। चलो साथियों, इसे अपन आगे चलते हैं और अब बात करते हैं अरबी पारसी शोध संस्थान, यानी कि अरबी पारसी शोध संस्थान। इसको मानचित्र के अंदर ले लेते हैं। यहाँ पर ही आपका राजस्थान हो जाएगा और
राजस्थान पे साथियों, यहाँ पर ये जिला जो है ना, ये कौन से जिले की बात करें साथियों, तो यहाँ पर एक जिला आ जाएगा टोंक। ये कौन सा हो जाएगा साथियों, टोंक हो जाएगा। टोंक में क्या हो जाएगा साथियों, अरबी पारसी। कौन सा, अरबी पारसी शोध, अरबी पारसी शोध संस्था। अरबी पारसी शोध संस्था की अपन बात करें साथियों, ये कहां पर है, तो ये हो जाएगी आपके टोंक। अरबी पारसी शोध संस्था कहां पर है साथियों, टोंक में। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। यानी कि स्थापना की अगर अपन बात करें साथियों, इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो 1978 में इसकी स्थापना हुई। और स्थापना क्यों की गई, स्थापना का उद्देश्य जो है साथियों, यानी इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य प्यारे विद्यार्थियों, अरबी पारसी, अरबी पारसी शोध एवं विकास, विकास के उद्देश्य से राज्य सरकार, ये सरकार द्वारा ठीक साथियों, अरबी पारसी शोध एवं विकास के लिए, यानी अरबी पारसी शोध एवं विकास के लिए जो है इस संस्था की स्थापना की गई। और स्थापना कब हुई प्यारे विद्यार्थियों, तो स्थापना हुई थी साथियों का 1978 में। स्थापना कब हुई, 1978। अब यहाँ पर क्या कि इस संस्था में जो है औरंगजेब द्वारा लिखी गई आलमगिरी, यानी कि आलमगिरी कुरान शरीफ जो है औरंगजेब ने लिखी थी, वो यहाँ पर स्थित है। साथ ही साथ शाहजहां द्वारा तैयार की गई कुरान ए कलाम जो है वो भी यहाँ पर स्थित है। तो अपन लिखते हैं इस संस्था में, इस संस्थान में औरंगजेब द्वारा लिखित, औरंगजेब द्वारा लिखित आलमगिरी, यानी औरंगजेब द्वारा लिखित आलमगिरी कुरान शरीफ, ठीक है, आलमगिरी कुरान शरीफ व शाहजहां द्वारा यानी औरंगजेब द्वारा लिखित तो आलमगिरी कुरान और शाहजहां द्वारा तैयार की गई कुरान ए कलाम, कुरान शाहजहां द्वारा कुरान ए कलाम स्थित है। ठीक साथियों, एक और पॉइंट लिखना, यहां पर टोंक के नवाब, यानी कि यहां पर क्या कि यहां पर टोंक के नवाब मोहम्मद अली खां, यानी टोंक के नवाब मोहम्मद अली खां, मोहम्मद अली खां एवं उनके उत्तराधिकारी द्वारा लिखी गई हस्तलिखित पांडुलिपियां संग्रहित है। ठीक साथियों, ये भी आप याद रखना। देखो अपन किसके बारे में अध्ययन करें, तो अपन बात कर रहे हैं कि अरबी पारसी शोध संस्था कहां पर, टोंक। वैसे अधिकतर आपसे यही पूछा जाएगा कि अरबी पारसी शोध संस्था कहां पर, तो टोंक में। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1978 में इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या कि अरबी पारसी शोध एवं विकास के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर क्या स्थित है साथियों, तो इस संस्थान में औरंगजेब द्वारा लिखित कुरान शरीफ जो है प्यारे विद्यार्थियों आलमगिरी कुरान शरीफ स्थित है।
इसी के साथ शाहजहां कुरान कलाम स्थित जो है वो भी यहीं पर स्थित है। और यहाँ पर टोंक के नवाब मोहम्मद अली खां व उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा लिखी गई हस्तलिखित पांडुलिपियां जो है वो भी इसी संस्थान पर स्थित है साथियों। अब अपन और आगे चलते हैं, कुछ अन्य प्रमुख केंद्र है साथियों जिनके केवल आपको नाम याद रखते हैं, उन केंद्रों की अपन यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के मानचित्र ले लेते हैं साथियों। और राजस्थान के मानचित्र पे जैसे नंबर 1 की अगर अपन बात करें तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की बात करें। ध्यान देना साथियों, क्या किसकी बात करें? राजस्थानी भाषा साहित्य, भाषा साहित्य, साहित्य एवं संस्कृत अकादमी। राजस्थानी भाषा साहित्य यानी राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की अगर अपन बात करें साथियों तो ये अकादमी कहां पर स्थित है? तो ये अकादमी हो जाएगी आपके बीकानेर में। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर में है। और इसकी स्थापना वर्ष क्या है प्यारे विद्यार्थियों? तो इस अकादमी की स्थापना हुई थी 1983। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1983 में जो इसकी स्थापना की गई। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहां पर स्थित है साथियों? तो ये बीकानेर में। स्थापना कब की गई? तो इस अकादमी की स्थापना जो 1983 में की गई। यहां से प्रकाशन होने वाली जो मासिक पत्रिका प्यारे विद्यार्थियों वो जागती ज्योत है। और इस अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है साथियों। वो भी अपन लिख लेते हैं। मासिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, अगर इस अकादमी द्वारा जारी मासिक पत्रिका की बात करें प्यारे विद्यार्थी तो वो कौन सी हो जाएगी? जागती ज्योत। जागती ज्योत जो है इस अकादमी की पत्रिका है। और सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें साथियों के इस अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार तो सूर्यमल यानी कि सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, जो सूर्यमल मिश्रण जो है प्यारे विद्यार्थियों हस्तशिल्प यानी सूर्यमल मिश्रण शिल्प पुरस्कार जो है ये इस अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार। सूर्यमल मिश्रण शिल्प पुरस्कार, शिल्प पुरस्कार। एक साथियों ये ध्यान रखना। कौन सी अकादमी के बारे में बात करें अपन? का राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कौन सी जगह पर साथियों? तो बीकानेर में। स्थापना कब हुई? तो स्थापना 1983 में हुई। यहाँ से मासिक पत्रिका कौन सी? तो साथियों के जागती ज्योत यहाँ की मासिक पत्रिका। और सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? तो सूर्यमल मिश्रण शिल्प पुरस्कार जो है इस अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ठीक है। एक अपन ये भी ध्यान रखते हैं कि राजस्थानी सिंधी अकादमी का राजस्थानी सिंधी अकादमी की बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो ये कहां पर है? जयपुर में। एक अकादमी यहां पर और लिख लेते हैं। ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कौन सा शहर? तो ये हो जाएगा आपका जयपुर। कौन सी अकादमी की बात कर रहे हैं? राजस्थानी, राजस्थानी सिंधी अकादमी। राजस्थानी सिंधी अकादमी की अगर अपन बात करें प्यारे विद्यार्थी तो ये कहां पर है साथियों? तो जयपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई प्यारे विद्यार्थियों? तो स्थापना हुई थी 1979 में यानी कि 1979 में इसकी स्थापना हुई। और यहाँ पर जो वार्षिक पत्रिका है वो कौन सी प्यारे विद्यार्थियों? रिहान की जो वार्षिक पत्रिका है, वार्षिक पत्रिका या मासिक नहीं होगी यहाँ पर, वार्षिक पत्रिका। अगर वार्षिक पत्रिका की बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो ये कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी रिहा यानी कि राजस्थानी सिंधी अकादमी की अगर अपन बात करें तो वो आपके जयपुर में रहेगी। जिसकी स्थापना कब हो जाएगी? तो 1979 यानी कि 1979 में इसकी स्थापना हो जाएगी। और यहाँ की वार्षिक पत्रिका कौन सी हो जाएगी साथियों? तो रिहान हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर अपन बात करें राजस्थान संस्कृत अकादमी की, राजस्थान संस्कृत अकादमी कहां पर? तो भी जयपुर में ही साथियों। राजस्थान, एक और देखना साथियों का राजस्थान, राजस्थान संस्कृत अकादमी, संस्कृत अकादमी
राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ पर साथियों? तो राजस्थान संस्कृत अकादमी ये भी आपके जयपुर में। स्थापना वर्ष की बात करें तो यहाँ पर 1980 में स्थापना हुई थी। और इस अकादमी द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती है वो पत्रिका कौन सी सर? स्वरमाला और स्वर मंगला, ये दो प्रमुख यहाँ की पत्रिका। और पुरस्कार की अगर बात करें तो यहाँ इस अकादमी द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार माघ पुरस्कार सर्वोच्च होगा। तो ध्यान देना साथियों कि यहाँ पर स्थापना वर्ष की अगर बात करें तो इस अकादमी की स्थापना हुई थी साथियों का 1980 में। और मासिक पत्रिका की बात करें साथियों कि यहाँ से निकाली गई मासिक पत्रिका जो है वो पत्रिका कौन सी प्यारे विद्यार्थियों? तो एक तो हो जाएगी स्वर माला और एक हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों स्वर मंगला। स्वर माला और स्वर मंगला जो है ये प्रमुख इनकी क्या हो जाएगी? पत्रिका। और पुरस्कार की बात करें साथियों का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? तो सर्वोच्च पुरस्कार जो है प्यारे विद्यार्थियों पुरस्कार तो वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों माघ पुरस्कार। पुरस्कार कौन सा? माघ पुरस्कार। इस अकादमी द्वारा दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार होगा वो आपका माघ पुरस्कार होगा। देखो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी स्थापना 1983 में हुई। कहां पर हुई? बीकानेर। मासिक पत्रिका कौन सी? जागती ज्योत। सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? सूर्यमल मिश्र शिल्प पुरस्कार हो जाएगा। राजस्थानी सिंधी अकादमी की बात करें तो स्थापना 1979 में हो जाएगी। और वार्षिक पत्रिका यहाँ की कौन सी? रिहान। फिर आगे चलते हैं साथियों, राजस्थान संस्कृत अकादमी की बात करें तो स्थापना 1980 में। मासिक पत्रिका स्वरमाला, ये स्वर मंगला, दो पत्रिका। और पुरस्कार कौन सा साथियों? तो माघ पुरस्कार यहाँ का सर्वोच्च। अब किसकी? श्री सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकर में स्थित है। उसको अपन अलग से एक काम करते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। यहां पर एक स्थान है प्यारे विद्यार्थियों, सीकर की बात हो रही और इसको यहां लिख लेते हैं। ठीक है, श्री सरस्वती, क्या प्यारे विद्यार्थी? श्री सरस्वती, श्री सरस्वती पुस्तकालय। ये श्री श्री सरस्वती पुस्तकालय जो है प्यारे विद्यार्थियों ये कहां पर है? तो ये आपका फतेहपुर में साथ। और फतेहपुर कहां पर है? सीकर। फतेहपुर। और फतेहपुर कौन से जिले से संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों? तो ये आपके सीकर जिले से संबंधित, यानी कि यहाँ पर फतेहपुर सीकर की अपने यहाँ पर बात करें। कौन सा? कि श्री सरस्वती पुस्तकालय जो ये कहां पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकर में स्थित है साथियों। यहाँ पर साधु संत के चित्र, यानी कि यहाँ पर साधु संत के चित्र और बंगला और संस्कृत के ताड़पत्र, साधु संतों के चित्र यहां यहां पर साधु संत के चित्र, साधु संत के चित्र एवं बंगला व संस्कृत के ताड़पत्र। ठीक है साथियों, यानी कि यहाँ पर साधु संतों के चित्र एवं बंगला और संस्कृत के ताड़पत्र जो वो भी लिखित है साथियों, यानी 1908 में जो लिखित है वो ताड़पत्र भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और सॉरी, साधु संतों के चित्र और बंगला और संस्कृत के ताड़पत्र। ठीक इसी प्रकार 1908 में लिखित लिविंग सर्वे ऑफ इंडिया नाटक नामक ग्रंथ वो भी यहीं पर स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, और उसको मैं लिखवाता हूं आपको। एक काम कर, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते, वापस एडजस्ट कर देंगे। 1908 में लिखित, 1908 में लिखित, यानी 1908 में लिखित लिविंग स्टिक सर्वे ऑफ, यानी लिविंग स्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ। लिविंग स्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ वो भी यही स्थित है साथियों। थोड़ा सा पर इसको छोटा कर
ये तो मानचित्र छोटा हो जाएगा, ये ठीक है, ये आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो साथियों यहां तक अपने पढ़ा। अब क्या है कि कुछ और जो है संस्थाएं हैं उनको अपन मानचित्र में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार वापस प्रारंभ से समझा देता हूं। देखो समझना क्या है इसमें, तो आपको रटना पड़ेगा क्योंकि तो संस्थाएं वो संस्था वहां पर आपको याद करना ही पड़ेगा। और याद कैसे करोगे, मानचित्र भर के याद करोगे। देखो सुनो, प्रारंभ से सुनते हैं। पोतेखाना कहां पर, तो साथियों जयपुर में। स्थापना कब हुई, तो 1952 में। किसके द्वारा की गई, तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना की। यहाँ पर क्या स्थित है, तो यहाँ पर अरबी, पारसी एवं राजस्थानी भाषा के अनेक ग्रंथ संग्रहित। दूसरा आता है महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र कहां पर, तो साथियों जोधपुर में। स्थापना कब हुई, तो 2 जनवरी 1805 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ पर कला संस्कृति के क्षेत्र में विद्यमान शोध सामग्री जो है उनको संग्रहित किया गया। इसके बाद में अपने पता था साथियों क्या, कि राजस्थानी साहित्य अकादमी स्थापना 28 जनवरी 1958 की इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर इस अकादमी के द्वारा दिया जाने वाली जो मासिक पत्रिका वो मधुमती है। और सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा साथियों, तो मीरा पुरस्कार हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि अरबी पारसी में शोध संस्था कहां पर, तो साथियों टोंक में। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1978 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ पर क्या स्थिति है, तो अरबी पारसी शोध विकास के उद्देश्य से स्थापना की थी। और यहाँ पर टोंक के नवाब जो मोहम्मद अली खां है उनके उत्तराधिकारी उनके द्वारा लिखित जो हस्तलिखित पांडुलिपियां वो संग्रहित है। साथ ही साथ औरंगजेब द्वारा लिखित आलमगीरी कुरान शरीफ यहाँ पर स्थित है। शाहजहां द्वारा कुरान कलाम यहाँ पर स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने क्या पढ़ा साथियों, राजस्थानी सिंधी अकादमी कहां पर, तो जयपुर में। स्थापना 1979 में हुई। और यहाँ की वार्षिक पत्रिका कौन सी साथियों, रिहान। फिर राजस्थान संस्कृत अकादमी स्थापना 1980 में हुई। मासिक पत्रिका स्वरमाला और स्वर मंगला है। और पुरस्कार कौन सा, तो माघ पुरस्कार। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा एवं साहित्य अकादमी या राजस्थानी भाषा एवं साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की बात करें, बीकानेर। स्थापना 1983 में हुई थी। और यहाँ की मासिक पत्रिका कौन सी, जागती ज्योत है। और पुरस्कार कौन सा, सूर्यमल मिश्र शिल्प पुरस्कार सर्वोच्च। ठीक इसी प्रकार श्री सरस्वती पुस्तकालय जो है ये आपके फतेहपुर सीकर में है। और यहाँ पर संत साधु के चित्रण एवं बंगला एवं संस्कृत भाषा के ताड़पत्र भी यहाँ पर स्थित। और 1908 में लिखित लिविंग स्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ भी यहाँ पर संग्रहित है। आगे चलते साथियों, कुछ संस्थाएं हैं जिनके बारे में आपको एक एक करके उनके नाम लिखने हैं। और विशेष ध्यान देना साथियों कि इसमें इस प्रकार से प्रश्न होंगे कि ये संस्था कहां पर स्थित है, बस वही आपको सबसे इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखना है। जैसे बात करें राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी की बात करें तो गंगानगर। पंजाबी भाई पंजाब की तरफ जो जिले होंगे उधर, या तो गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ होगी, तो ये आपके गंगानगर में। राजस्थानी क्या, राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी, राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी। जाहिर सी बात पंजाब इधर है और इसके आसपास सीमा बनाने वाला जिला कौन सा आ गया प्यारे विद्यार्थियों, तो गंगानगर। तो ये अकादमी कहां पर स्थित है साथियों, तो आपके गंगानगर में स्थित है। एक आ जाए राजस्थानी शोध संस्था की बात करें तो चौपासनी। और चौपासनी कहां पर है, जोधपुर में। राजस्थानी शोध संस्था, अगर ये पूछे आपसे राजस्थानी शोध संस्था, राजस्थानी शोध संस्था ये कहां पर प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपके चौपासनी। और चौपासनी कहां पर है, तो चौपासनी आपके जोधपुर में साथियों। राजस्थानी शोध संस्था जो है ये आपके चौपासनी। और चौपासनी कहां पर होगी साथियों, जोधपुर में। और यहाँ की जो पत्रिका की बात करें तो यहां से निकाली गई पत्रिका परंपरा की प्रमुख पत्रिका की बात करें, प्रमुख पत्रिका, प्रमुख पत्रिका परंपरा। ठीक है, यहां से निकाली जाने वाली जो प्रमुख पत्रिका की बात करोगे साथियों तो वो आपके परंपरा रहेगी। ठीक है, अब कुछ और भी है जिससे संस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर आपका शहर कौन सा हो जाएगा, तो जयपुर। जयपुर शहर में कौन कौन सी संस्थाएं हैं उनके अपने एक एक करके नाम लिखते हैं। जैसे यहीं से शुभारंभ करते हैं, नंबर 1 पे अपन लिखते हैं, 3 से 4 यहाँ पर लिखेंगे। जयपुर में अधिकतर संस्थाएं जयपुर में साथियों, जैसे राजस्थान धरोहर संस्कृति यानी राजस्थान धरोहर संस्कृति संरक्षण एवं
प्रोन्नति प्राधिकरण की अगर बात करें तो ये आपके जयपुर में स्थित है। इसके बारे में कर राजस्थानी धरोहर संरक्षण एवं संस्थान, ठीक है। तो ये कहां पर साथियों, जयपुर। राजस्थानी धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण संस्थान जो है ये कहां पर साथियों, तो ये आपके जयपुर। ठीक इसी प्रकार पंडित जाबरमल शोध संस्थान की बात करें, यानी कि नंबर 2 पे लिखवा रहा हूं साथियों, पंडित जाबरमल जाबरमल शोध संस्थान। पंडित जाबरमल शोध संस्थान की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो ये भी आपके कौन से जिले में है, जयपुर। देखो ये राजस्थानी शोध संस्थान चौपासने जोधपुर में है, और पंडित जाबरमल शोध संस्थान जो है ये कहां पर प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपके जयपुर में स्थित है। ठीक है। राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी की बात करें तो भी आपके जयपुर में। नंबर 3 पे लिखवा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी, ये भी कहां पर साथियों, ये भी आपके जयपुर में। नंबर 4 पे आ जाए साथियों, राजस्थानी प्रचारणी सभा। अगर नंबर 4 की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो राजस्थानी प्रचारणी सभा की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो राजस्थानी प्रचारणी सभा ये भी आपके कहां पर है, जयपुर में साथियों। राजस्थानी प्रचारणी सभा जो है ये आपके कहां पर है, जयपुर में। और ये क्या हो जाएगा साथियों का, राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी और राजस्थानी प्रचारणी सभा दोनों संस्थाएं कहां पर, जयपुर में। दोनों के द्वारा एक एक पत्रिका जारी होती है। जैसे ब्रज भाषा अकादमी जो है वो ब्रज सतदल पत्रिका जारी करती है, और राजस्थानी प्रचारणी सभा जो है वो मृदवाणी करती है साथियों। ये पत्रिकाओं के नाम भी अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके द्वारा जारी कौन सी प्यारे विद्यार्थियों, तो इसके द्वारा जारी ब्रज सतदल, ठीक है। और ये त्रिमासिक, ये 3 महीनों वाली। और इसके द्वारा कौन सी प्यारे विद्यार्थियों, मृदवाणी। ये पत्रिकाएं किनके द्वारा जारी, जो पत्रिकाओं। देखो राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी की बात करें तो गंगानगर में, राजस्थानी शोध संस्था की बात करें चौपासने जोधपुर में। प्रमुख पत्रिका कौन सी, परंपरा है। फिर जयपुर में कुछ केंद्रों के बारे में अपने देखा साथियों कि राजस्थानी धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण जो है वो आपके जयपुर में। पंडित जाबरमल शोध संस्थान जो वो भी आपके जयपुर में स्थित है। राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी जो प्यारे विद्यार्थी ये भी आपके कहां पर, जयपुर में। और साथ ही साथ राजस्थानी प्रचारणी सभा जो ये भी कहां पर है, जयपुर में। और ये सभा द्वारा जारी पत्रिकाएं मृदुवाणी और ब्रज सतदल वो 3 महीने वाली और ये मासिक चलेगी। ठीक है। अब कुछ संस्थाएं और है साथियों जिनके बारे में अपन बात करते हैं। ये आपका राजस्थान का मानचित्र हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं साथियों, राजस्थान ज्ञानपीठ संस्थान कहां पर है। तो राजस्थान ज्ञानपीठ संस्थान आपके बीकानेर में स्थित है। ठीक है। यहां पर देखते हैं साथियों, ये आपका जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका बीकानेर। सबसे पहली बात हो रही राजस्थान ज्ञानपीठ संस्थान, ज्ञानपीठ संस्थान कौन सी जगह प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर में। और इसके द्वारा जारी पत्रिका की अगर अपन बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो राजस्थानी गंगा पत्रिका कौन सी प्यारे विद्यार्थियों, तो पत्रिका हो जाएगी राजस्थानी गंगा जो है इसके द्वारा जारी प्रमुख पत्रिका। राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्था आपके बीकानेर में, इसके द्वारा जारी पत्रिका कौन सी हो जाएगी साथियों, तो राजस्थानी गंगा हो जाएगी। अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन, राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन जो है ये कहां पर है साथियों, तो ये आपके सीकर में। इधर लिख देते हैं, यहां पर सीकर है। राजस्थानी भाषा राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन, बाल साहित्य प्रकाशन, ये कौन सी जगह प्यारे विद्यार्थियों, सीकर में।
ये कहाँ पर सीकर, राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन जो सीकर में, यहाँ पर जो जारी पत्रिका की अगर अपन बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर जो पत्रिका है वो कौन सी, पनिहारी, पनिहारी पत्रिका कौन सी प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ से जारी पत्रिका पनिहारी हो जाएगी। ठीक है। एक है जगदीश सिंह शोध संस्थान, देखो राजस्थानी शोध संस्थान भी आपके जोधपुर में था, ठीक इसी प्रकार जगदीश सिंह शोध संस्थान जो ये भी कहां पर साथियों, जोधपुर में। इसके बारे में अपन लिख लेते हैं, जगदीश सिंह शोध संस्थान, ये कहां पर साथियों, तो ये भी आपके जोधपुर में। जगदीश सिंह शोध संस्थान जो ये कहां पर, जोधपुर। जबकि पंडित जाबरमल जो थे शोध संस्थान वो आपके कहां पर थी, पंडित जाबरमल जयपुर में। और राजस्थानी शोध संस्थान वो कहां पर थी, चौपासनी जोधपुर, प्रॉपर स्थान लिखा था। और ये है जगदीश सिंह शोध संस्थान जो है ये आपके जोधपुर में स्थित है। ठीक साथियों। माणिक्य लाल वर्मा, यानी माणिक्य लाल वर्मा का नाम सुना होगा आपने, तो माणिक्य लाल आदिम जाति शोध संस्थान की बात करें तो वो आपके उदयपुर में। ये कहां पर है साथियों, ये आपका उदयपुर हो जाएगा। और किसकी बात कर रहे हैं अपन, माणिक्य लाल आदिम जाति शोध संस्थान, शोध संस्थान। अगर इस संस्थान की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपके कौन से जिले में है, तो ये आपके उदयपुर जिले। माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान जो है ये आपके उदयपुर में स्थित है। जगदीश सिंह शोध संस्थान आपके जोधपुर में, पंडित जाबरमल शोध संस्थान आपके जयपुर में स्थित है। राजस्थान ज्ञानपीठ शोध संस्थान जो है, राजस्थान ज्ञानपीठ साहित्य, राजस्थान ज्ञानपीठ संस्थान बीकानेर में, और राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन आपके सीकर में स्थित है। ठीक है साथियों, ये साहित्य से संबंधित साहित्यिक संस्थान जो है उनसे संबंधित जो बिंदु थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। अब अपन अनुसंधान केंद्रों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी अगली जो क्लास होगी वो अनुसंधान केंद्र होगी, जिसमें आपके कृषि से रिलेटेड होंगे। जैसे बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, जवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, वो अनुसंधान केंद्र होंगे। साथ ही साथ कुछ पशुओं के अनुसंधान केंद्र भी होंगे। ठीक है। और ये सारे के सारे पॉइंट जो है ये रटने के हैं, आपको इनको रटना ही पड़ेगा। मानचित्र पे आप बार बार लिखना, बार बार पढ़ना, धीरे 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 करके ये कवर हो जाएगी। तो मिलते हैं साथियों एक नए अनुसंधान केंद्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।